स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पुस्तक डिज़ाइन और टाइपोग्राफी की। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे फॉन्ट या हाशिया पढ़ने के अनुभव को बनाया बिगाड़ सकती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगने की बात नहीं है, बल्कि जानकारी कैसे पहुंच रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले दो शब्द हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा, सुवाच्यता और पठनीयता, लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी। हाँ, सुवाच्यता, लेजिबिलिटी। हाँ, इसका मतलब हुआ कि अक्षर कितने साफ है ना? जैसे क और र में फर्क साफ दिखे। एकदम सही। क्या आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा अक्षर क्या है? ठीक। और पठनीयता यानी रीडेबिलिटी वो है कि पूरा टेक्स्ट, पूरा पन्ना पढ़ना कितना आसान है, समझना कितना आसान है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ अक्षर नहीं आते? नहीं, इसमें शब्दों के बीच की दूरी, लाइन कितनी लंबी है, वाक्य कैसे लिखे हैं, वो सब आ जाता है। और एक अच्छा टाइपोग्राफर दोनों में महारत हासिल करना चाहता है। सही। तो इस साफ सुथरेपन और आसानी के लिए पहला कदम क्या है? शायद फॉन्ट चुनना? हाँ बिल्कुल, सही फॉन्ट चुनना बहुत ज़रूरी है। स्रोत भी यही कहते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग फॉन्ट बेहतर होते हैं। जैसे लंबी कहानियों या उपन्यासों के लिए अक्सर सेरिफ फॉन्ट अच्छे माने जाते हैं। सेरिफ मतलब वो जिनके किनारों पर छोटी डंडियां सी होती हैं। हाँ वही, जैसे टाइम्स न्यू रोमन जैसा। माना जाता है कि वो आंखों को लाइन के साथ चलने में थोड़ी मदद करते हैं, लंबा पढ़ने में आराम रहता है। अच्छा। लेकिन अखबारों में जगह कम होती है तो वो थोड़े कसे हुए कॉम्पैक्ट सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, खास उनके लिए बने हुए। और आजकल ये भी देखने में आता है कि हेडिंग्स सैन सेरिफ में होती हैं, मतलब बिना डंडी वाले फॉन्ट में, और बाकी टेक्स्ट सेरिफ में। हाँ, ये चलन में है। इससे क्या होता है कि हेडिंग अलग से दिखती है, ध्यान खींचती है, और पढ़ने वाला टेक्स्ट आंखों के लिए आरामदायक रहता है। तो ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, फंक्शनैलिटी भी है पढ़ने वाले को। बिल्कुल। टाइपोग्राफी एक विजुअल पदानुक्रम, एक हायरार्की बनाती है पेज पर। पाठक को पता चलता है कि पहले क्या देखना है, क्या ज्यादा जरूरी है। फॉन्ट का साइज, उसका वेट यानी मोटाई, शब्दों के बीच की जगह, लाइनों के बीच की जगह। लीडिंग कहते हैं ना उसे, लाइनों के बीच की जगह को। हाँ, लीडिंग। ये सब मिलकर पेज पर स्याही का घनत्व, मतलब उसका रंग तय करते हैं। दूर से देखने पर पेज कितना गहरा या हल्का लग रहा है। अच्छा, ये रंग वाला कॉन्सेप्ट दिलचस्प है। हाँ, और ये पठनीयता पर बहुत असर डालता है। और पेज लेआउट में हाशिए यानी मार्जिन का क्या रोल है? स्रोत कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। कई बार लगता है कि किनारे की खाली जगह बेकार जा रही है, पर ऐसा नहीं है। अगर लाइनों के बीच या शब्दों के बीच स्पेस कम हो तो आंखें जल्दी थक जाती हैं। और मार्जिन, खासकर अंदर वाला मार्जिन, जिसे गटर कहते हैं। हाँ, जहाँ किताब मुड़ती है या सिलती है। बिल्कुल। अगर वो बहुत पतला हुआ तो बाइंडिंग के बाद टेक्स्ट का हिस्सा अंदर दब जाएगा, पढ़ना मुश्किल होगा। हाँ, ये तो मैंने देखा है कई किताबों में। तो चौड़े हाशिए जरूरी हैं। वो टेक्स्ट को कटने से भी बचाते हैं और पढ़ने में एक खुलापन, एक आराम देते हैं। आंखों को थोड़ा आराम मिलता है। ठीक है, फॉन्ट हो गया, स्पेसिंग और मार्जिन हो गए। स्रोतों में कुछ और चीजों का भी जिक्र था, रंग, रेखा, स्पेस, बनावट, टेक्सचर। हाँ, ये सब डिजाइन के तत्व हैं। ये मिलकर किताब का एक मूड बनाते हैं, ध्यान खींचते हैं, जानकारी को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे रंग। रंग कैसे काम करता है? रंग का भावनात्मक असर हो सकता है, खासकर कवर पर। वो पाठक को आकर्षित कर सकता है। अंदर भी रंग का इस्तेमाल सेक्शन बांटने या कुछ खास चीजों पर जोर देने के लिए हो सकता है। और रेखाएं, लाइंस? रेखाएं विभाजन के लिए या नजर को दिशा देने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और स्पेस, मतलब वाइट स्पेस या खाली जगह। हाँ, वाइट स्पेस। वो बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ ठूंस दिया जाए तो पेज बहुत क्लटर्ड, बहुत भरा भरा लगता है। वाइट स्पेस डिजाइन को सांस लेने की जगह देता है, चीजों को साफ दिखाता है। और बनावट, टेक्सचर, वो कैसे? टेक्सचर कवर पर हो सकता है, कागज में हो सकता है। वो एक टैक्टाइल, मतलब छूने वाला अनुभव जोड़ता है, या फिर विजुअली पेज को एक गहराई दे सकता है। ये सारी चीजें मिलकर किताब को सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव बनाती हैं। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज का जिक्र था, जिल्दसाजी यानी बाइंडिंग। हाँ, ये भी डिजाइन का ही हिस्सा है, भले ही हम इससे अलग से सोचते हों। बाइंडिंग तय करती है कि किताब कितनी टिकाऊ होगी। खासकर लाइब्रेरी या स्कूल की किताबों के लिए जरूरी है ये। बिल्कुल। और ये भी कि किताब कितनी आसानी से खुलती है। अगर बाइंडिंग इतनी सख्त है कि किताब पूरी तरह फ्लैट खुल ही नहीं पाती तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर अंदर के मार्जिन के पास। सही कहा। तो अच्छी बाइंडिंग पढ़ने में भी मदद करती है और किताब चलती भी ज्यादा है। हाँ, तो अगर हम सार देखें तो बात यह है कि सुवाच्यता यानी अक्षर कितने साफ हैं
और पठनीयता यानी पूरा पाठ कितना आसानी से पढ़ा जा रहा है, दोनों बहुत जरूरी हैं। हाँ। और इसके लिए सही फॉन्ट, सही स्पेसिंग, सही मार्जिन और फिर रंग, टेक्सचर जैसी चीजें जो उस अनुभव को और बेहतर बनाती हैं। संक्षेप में कहें तो सबसे अच्छा पुस्तक डिजाइन वो है जिस पर ध्यान ही न जाए, मतलब वो इतना सहज हो कि पाठक बिना किसी रुकावट के सीधे कंटेंट में डूब जाए। ये रूप और कार्य का एक बहुत ही महीन संतुलन है। ये अच्छी बात कही। शायद इस चर्चा के बाद अगली बार जब कोई किताब उठाएंगे तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान जाएगा। जरूर। और एक सवाल ये भी उठता है कि आजकल डिजिटल दुनिया में ई बुक्स और वेबसाइटों पर टाइपोग्राफी के ये नियम कैसे लागू हो रहे हैं? क्या स्क्रीन पर पढ़ने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये अपने आप में एक अलग और दिलचस्प विषय है जिस पर आगे कभी बात हो सकती है।